नमस्कार दोस्तों, आज का मौसम सुहाना है और हमें वीडियो बनाना है। मकसद क्या है इस वीडियो बनाने का? हम लोग खूब खाते हैं, उल्टा सीधा जैसे मन आया वैसे खाए, और इसको झेलना किसको पड़ता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को झेलना पड़ता है। और ये शुरू हो जाता है मुंह से लेके एक्सक्रीशन पॉइंट तक। और जो भी मटेरियल बॉडी के अंदर इकट्ठा होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर रेक्टम के बीच में होता है। और जहाँ भी कुछ वेस्ट मटेरियल रुकता है वहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ क्रिएट करता है, बहुत सारे टॉक्सिन क्रिएट करता है। और ये टॉक्सिन बॉडी में कहीं भी जाता है, चाहे वो पैनक्रियास के पास जाए, लिवर में जाए, हार्ट पे जाए, किडनी में जाए, कहीं भी जाए, और उसको डिस्टर्ब करता है। हमें जितनी भी बीमारी होती है वो पेट की खराबी की वजह से होती है। और पेट की खराबी क्यों होती है? क्योंकि हम उसको ठीक से खाते नहीं हैं, उल्टा सीधा कुछ भी खा लेते हैं, और साथ में हमारा एक्सक्रीशन प्रोसेस क्लियर नहीं होता। हमें किसी चीज़ को कैसे एक्सक्रीट कर देना है, क्योंकि अगर हमने कुछ शरीर में लिया है, चाहे वो लिक्विड लिया है या सॉलिड लिया है, अगर वो शरीर से निकल जाए कायदे से तो हमें परेशानी नहीं होगी। आयुर्वेद कहता है कि किसी भी वेग को रोकना नहीं चाहिए, चाहे वो हमें स्टूल पास करना हो, मल त्याग करना हो, या हमें यूरिन पास करना हो, छींक आ रही हो, खांसी आ रही हो। हमने अगर किसी भी वेग को रोका तो उसका नुकसान हमारी बॉडी पे होता है। तो आज दोस्तों हम सीखेंगे कि हम अपने पेट को साफ कैसे रखें। पेट साफ रखना आज एक बहुत बड़ी चुनौती है, और पेट नहीं साफ होने की वजह से आज बहुत लोग बीमार हैं। तो पहली चीज तो ये, हमें पानी को बहुत अच्छे तरीके से पीना है। दूसरा कि जब भी हम सुबह उठें तो अगर हमें प्रेशर फील हो रहा है तो हमें तुरंत वॉशरूम जाना चाहिए, हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने टालना शुरू कर दिया तो रेक्टम में सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता, और हमारा मल वहाँ इकट्ठा होता रहता है और वो सड़ता है, और रेक्टम में भी कैंसर जनरेट हो सकता है, या हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कैंसर जनरेट होता है, या हमारे और किसी भी पार्ट में हो सकता है। तो क्या तरीका है, हमको कैसे एक्सक्रीशन करना चाहिए? तो आज हम वो समझेंगे कि किस तरीके से बैठें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने सारे वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कर पाएँ और एक स्वस्थ जीवन जी पाएँ। तो हमारे पास हमारे लोग दो तरीके के पॉट को यूज़ करते हैं। एक होता है इंडियन स्टाइल और एक होता है वेस्टर्न स्टाइल। तो अगर हम बाई चांस इंडियन स्टाइल में बैठे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें, अगर हम इस तरीके से बैठे हैं तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपने पैर को जितना हम फैला सकें उस पैर को उतना फैलाएं, और अपनी ये जो रीढ़ की हड्डी है उसको स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें इस तरीके से या ऐसे ऐसे नहीं बैठना है, ये कोई थिंकिंग प्लेस नहीं है। तो हमें कैसे है, इस तरीके से बैठना है और अपने पैर को जितना फैला सकते हैं उतना हमें फैलाना है। और इसके बीच का, इस पैर और इस रीढ़ की हड्डी के बीच में कोशिश करें कि 35 डिग्री का एंगल बने, तो ये सबसे अच्छा स्पेस बनता है और रेक्टम को एक स्मूथ वे मिलता है और स्टूल आसानी से पास हो जाता है। तो हमें पूरा फोकस करना है कि हम किस काम के लिए यहाँ पे बैठे हैं। और अगर ये स्ट्रेट रहता है तो एक शरीर के अंदर की वायु का जो प्रेशर बनता है वो इक्वल बनता है, और हमारा स्टूल बिना ज़्यादा ताकत लगाए हुए
वो आसानी से एक्सक्रीट हो जाता है। दोस्तों याद रखिए कि कभी भी हमें किसी भी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर हमने ज़बरदस्ती एक्सक्रीट करने की कोशिश की तो हमें तरह तरह की बीमारी होती है और मल पूरी तरीके से निकल नहीं पाता है। तो हमें ताकत नहीं लगानी है, हम सही पोज में बैठें और 2 से 4 मिनट वेट करें, वो बड़े आसानी के साथ स्मूथली निकल जाएगा। हो सकता है किसी को सुबह प्रेशर नहीं बनता हो, तो उनके पास ऑप्शन है कि वो 2 से 3 ग्लास पानी थोड़ा सा गर्म कर लें और उसको इसी पोज में बैठे हुए, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो पॉट में बैठे, वो अपना साइड में बैठ के पहले इसी पोज में 2 से 3 ग्लास पानी धीरे धीरे सिप सिप करते हुए पी लें। चाहे तो वो नींबू भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं और ऐसे बैठे बैठे बहुत आसानी के साथ वो अपना प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। और हमें पॉट में भी इसी तरीके से बैठना है। तो क्या ध्यान रखना है कि इस पैर को हम जितना चौड़ा कर सकें। और अगर ये वेस्टर्न स्टाइल का पॉट है तो वेस्टर्न स्टाइल के पॉट में भी बैठने का तरीका यही है कि आप पॉट के ऊपर बैठ गए और अपने पैर को जितना भी वाइड कर सकते हैं वाइड करिए और बिल्कुल भी प्रेशर मत लगाइए। 2 से 5 मिनट में वो आसानी से एक्सक्रीट हो जाएगा और आपका शरीर बिल्कुल स्मूथ और हल्का हो जाएगा। अगर 1 हफ्ते के अंदर 3 बार से कम एक्सक्रीशन होता है तो आप मुसीबत में हैं। अपने पेट का ध्यान रखिए, अपने खाने का ध्यान रखिए। तो अगर एक्सक्रीशन सही से रोज़ होगा तो आपको कोई भी बीमारी आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। तो दोस्तों ये एक्सक्रीशन का तरीका है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रह सकें। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा खाना। धन्यवाद।